दिल्ली से लखनऊ तक हलचल तेज है क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐसी चाल चली है जिसने बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। जिस वक्त भाजपा अपना नया अध्यक्ष चुनकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त अखिलेश ने अपने 41 जाबाजों के साथ मिलकर 2027 की घेराबंदी कर दी है। अखिलेश ने जो प्लान तैयार किया है उसने भाजपा को अभी से बैकफुट पर धकेल दिया है। क्या ये यूपी में 2027 के महासंग्राम की शुरुआत है? इसको लेकर भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अखिलेश अब पुराने अंदाज में नहीं है। उन्होंने अपने सांसदों को दो टूक कह दिया है और जो टारगेट अपने नेताओं को दिए हैं वो सभी को चौंका रहे हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय पर हुई मीटिंग और दिल्ली में भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव की खबर एक ही दिन होने के क्या मायने हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव और उनकी धर्मपत्नी अपर्णा यादव कल से ही सियासी सुर्खियों में हैं। आज पूरे दिन लोग इस बात का इंतजार करते रहे कि अपर्णा का पक्ष सामने आएगा। देर शाम अपर्णा यादव ने ट्वीट भी किया, लेकिन ये ट्वीट उनके पारिवारिक रिश्तों को लेकर नहीं बल्कि सियासी रिश्तों को लेकर था। जी हाँ, अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को अपने ही अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं। इसी बीच सपा सांसद प्रिया सरोज का एक वीडियो भी आज वायरल हो गया। इस वीडियो में प्रिया सरोज अपने समर्थक की वजह से काफी असहज दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स उनके पास आकर बैठ जाता है जो उनके काफी करीब है। इस व्यक्ति की गतिविधियों की वजह से सपा सांसद काफी असहज दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो जौनपुर की केरावत विधानसभा का बताया जा रहा है। 19 जनवरी यानी कि कल सपा सांसद यहाँ राष्ट्रीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में गेस्ट बनकर गई थी। जिस वक्त वो मंच पर बैठी थी, ठीक उसी वक्त ये शख्स उनके पास आकर बैठ गया था। चलिए अब बात करते हैं अखिलेश यादव की मीटिंग और भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रही चुनौतियों पर। कहते हैं कि सियासत में सारा खेल टाइमिंग का है। अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए उन्हीं तारीखों को चुन रहे हैं जो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हो। आज अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों को पार्टी कार्यालय बुला लिया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि अब 2024 की जीत भूल जाइए, 2027 के लिए मैदान में उतरना है। उन्होंने अपने हर एक सांसद को टास्क दिया है, वो ये कि सभी सांसद अपने क्षेत्र की विधानसभाओं की कुंडलियां तैयार करेंगे। साथ ही प्रत्याशियों के चयन में भी पार्टी मुख्यालय की मदद करेंगे। बीजेपी अभी अपने नए अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ तालमेल बैठा ही रही है, तभी अखिलेश यादव ने बूथ मैनेजमेंट और वोटर लिस्ट के चक्रव्यूह से भाजपा को हिलाकर रख दिया है। सपा कैंप का ये जोश बता रहा है कि इस बार मुकाबला बराबरी का नहीं, एक तरफा करने की तैयारी है। अखिलेश यादव की मीटिंग से बाहर निकले समाजवादी पार्टी के सांसद ने मीडिया के सामने आकर काफी कुछ बयान भी कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मिल करके गरीबों का जो नाम नहीं अंकित हो पा रहा है, इससे दिक्कत है, जनता में परेशानी है। गरीब आदमी का नाम छूट जा रहा है, गरीब आदमी इतने प्रूफ नहीं दे सकता, इसलिए ये सरकार और चुनाव आयोग परेशान कर रही है। एक आखिरी सवाल सर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिस दिन तिरंगे पर सितारा आ जाएगा देश खतरे में होगा। ऐसा है, बाबा लोगों का काम ही अलग है, वो उल्टा पल्टा बोलते रहते हैं। अखिलेश यादव की इस मीटिंग में एक और जहां डिम्पल यादव थी, धर्मेंद्र यादव थे, तो दूसरी ओर पार्टी की महिला ब्रिगेड प्रिया सरोज, इकरा हसन और तमाम वो सांसद मौजूद थे जो आने वाले वक्त में सपा की जीत का गणित सेट करेंगे। अखिलेश यादव की इस आक्रामक घेराबंदी ने भाजपा के मिशन क्लीन स्वीप के दावों पर सवालिया निशान लगाया है। क्या नितिन नवीन का अनुभव अखिलेश के इस सांसद मॉडल को मात दे पाएगा? ये सवाल भी अब सियासी जानकार उठा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने राजनीतिक कौशल दिखाने की चुनौती भी रहेगी। बतौर अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए उत्तर प्रदेश ही सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश रहेगा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को तैयार कर सके। एक ओर जहां अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठकर मंथन कर रहे थे, तो दूसरी ओर चाचा शिवपाल भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मौका तलाश रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने फिरोजाबाद में क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। इसमें देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद यही आया है कि हम लोगों का है कि सही वोट रहना चाहिए और फर्जी वोट नहीं बनना चाहिए। तो ये काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं।
और इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सफलता भी मिल रही है। लेकिन अब फाइनल लिस्ट आने पर अभी फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म 6 भरने के बाद जो सूची आएगी उसमें पता चलेगा। तो उसमें जब पता चलेगा उस पर जिलाधिकारी SDM जो भी उनसे हमारे समाजवादी पार्टी के लोग मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ शिकायतें हैं तो आयोग में हम लोग शिकायत करके उन्हें ठीक करा रहे हैं। कल जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेरठ की सड़कों पर थे, तो आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने घसीट दिया। मणिकर्णिका घाट मंदिर मामले में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे थे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह के निर्देश पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज की बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर संदेश भी लिखा। उन्होंने कहा कि 37 जिताएंगे 27, हम मिलकर पीडीए सरकार बनवाएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। 37 लिखकर जहां अखिलेश यादव ने अपने सांसदों की संख्या का जिक्र किया है, वहीं 27 के विधानसभा चुनावों पर वो निशाना लगा रहे हैं। हमारे यूपी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, इन्हीं मामलों के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। और वो एक्सपर्ट इस हद तक थे कि बाद में पैसा कमाने के लिए वो खांसी की दवा में कोडीन बेचने लगे। बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से, इस सरकार को हटाओ। हमारा और सबका लक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हटे।